हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ईशानवी एंड मॉमी में। सो अभी बज रहे हैं रात के 2 एंड मैं ये वीडियो रात में क्यों शूट कर रही हूँ इसका भी बहुत अच्छा रीज़न है। मेरा बेबी सो गया है। वो ऑलमोस्ट 1 बजे सो जाता है, 12-1 बजे, तो वो आज 1 बजे सोया है। एंड मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, वो ड्यूटी गए हैं, नाइट ड्यूटी पे। तो जब से मैंने ये टॉपिक मेरे मन में लाई हूँ तब से मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है। आई जस्ट वॉन्ट टू मतलब मुझे बिल्कुल कैसे भी करके इसको बताना है। एंड इसलिए भी बताना है क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुझे यूट्यूब से कनेक्टेड फील होने लगा है। अब मुझे यूट्यूब के बिना ऐसा लगता है कि मुझे रोज़ एक वीडियो अपलोड करना है। एनी हाउ मैं कितनी बिजी शेड्यूल हो मेरा। मैं अभी घर भी गई थी, मेरे मायके गई थी, तो वहाँ भी मैंने शूट किया, चाहे जो भी शूट किया हो। तो मैं कहीं ना कहीं यूट्यूब से कनेक्टेड फील कर रही हूँ। और आजकल की लड़कियों से भी मुझे काफ़ी है कि क्योंकि जैसे जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मुझे पता है कि उन चीज़ों में कैसा ब्रेक डाउन सा फील होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं बताती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ मेरे मिसकैरेज के बारे में। जो मुझे सबसे पहले एक मिसकैरेज हुआ था मेरा, और वो बेबी बॉय था। और मुझे कैसे पता था कि वो बेबी बॉय था ये भी मैं बताती हूँ। और इस चीज़ का कोई मुझे वो नहीं है कि वो बेबी बॉय था और लॉस्ट हो गया, मुझे उस चीज़ का कोई प्रॉब्लम वो नहीं है। बट मुझे जेंडर याद है। सो मेरी शादी हुई थी 2019 में। यस, 2019 में, दिसंबर में। एंड मुझे कंसीव हुआ था जनवरी में। और इतना सोचा नहीं, सही बताऊँ, फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं जनरली। तो फ्री भी थी उस टाइम पे मैं, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो कंसीव हो रहा है तो ठीक है। क्योंकि उस समय पे एक पता नहीं क्यों मेरी लाइफ से एक ऐसा होता ही है कि जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मुझसे उससे रिलेटेड रील्स या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स मुझे मिलते ही रहते हैं। तो उस टाइम पे मैं ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स देखा करती थी कि एक बार कंसीव हो जाता है, फिर अगर हम उसको अबॉर्ट करो तो फिर दोबारा कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है इसको कैरी करते हैं। तो वो कंसीव हुआ एंड 2-3 महीने बढ़िया चला। फिर मैंने सोनोग्राफी नहीं करवाई थी, कोई टेस्ट नहीं करवाया था। मैंने कहा चलने दो अभी। और नई नई शादी हुई थी तो इन लॉज का आना भी था घर पे, थोड़ा सा मेरा भी मायके जाना था। इतना नहीं सोचा कि सोनोग्राफी करवाना इतना ज़रूरी है। एंड जब सोनोग्राफी करवाने का टाइम आया, वो टाइम था मार्च का, तब मेरे मन में आया कि मुझे सोनोग्राफी करवानी है। तो 22 मार्च से लग गया था लॉकडाउन। एंड वो इतनी ज़्यादा ऐसी कंडीशन हो गई थी कि उस टाइम पे ना मिल्क मिल रहा था, ना सब्जियां मिल रही थी, ना फ्रूट्स मिल रहे थे। और मैं चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं चाय ज़रूर पीती हूँ दिन में 4-5 बार। तो उस टाइम पे मैंने चाय की, मतलब मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही ऑलमोस्ट कि मैंने दूध नहीं मिल रहा था तो मैंने मिल्क पाउडर से चाय बना बना के पी गई। तो उसमें केमिकल्स थे काफ़ी एंड उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो मिसकैरेज मेरा ऐसे हुआ था एक्चुअली, मैं मेरा 3 मंथ प्लस था ऑलमोस्ट। यस, जनवरी में कंसीव हुआ था मुझे, 1 जनवरी 2 जनवरी के आसपास। और मुझे 27 अप्रैल को मेरा जो है मिसकैरेज हुआ था। तो बहुत अच्छी बात है भगवान की कि वो उस दिन मेरे हस्बैंड घर पे थे सुबह के टाइम पे। एंड जैसे ही मैं वॉशरूम गई तो मुझे ऐसा कुछ ब्लीडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मुझे बस जनरली फील हुआ जैसे कि मेरी बॉडी से कुछ निकल रहा है। तो मैंने जब देखा तो वो बेबी था। एंड मतलब अच्छा खासा बड़ा हो गया था वो, नेचुरली ही वो मिसकैरेज हो गया। एंड ऑलमोस्ट उसकी लेंथ इतनी थी बेबी की। एंड वो बेबी बॉय था, वो क्लियर दिख रहा था एकदम। उसकी स्किन जो थी उसमें लेकिन ट्रांसपेरेंट, मतलब थोड़ी सी वाइट कलर की थी। एंड मैंने मेरे हस्बैंड को बताई फिर बाहर आके कि यार ऐसा ऐसा है। और मतलब मेरी एक पागलपने की वो देखी कि मैंने क्या करा, उसको ना वहीं रख के आ गई। मतलब मैंने उसको ना नहीं फेंका कि यार, मुझे लगा कि मतलब अकल नहीं थी ना उस समय। क्योंकि मेरे घर में जैसे मैं जहाँ से, मतलब मम्मा के घर से भी मैं सबसे एक तरीके से, भले बीच के मेरे से बड़े मेरे भाई हैं, बट मैंने कभी ना नहीं देखा कि बच्चे मुझे नहीं पता था बच्चे कितने मंथ में होते हैं, सही बताऊँ अच्छे से। ना मुझे पता था कि बच्चे कैसे पलते हैं, ना बच्चों कैसे पाला जाता है, बच्चे कब चलते हैं कब बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मुझे क्या लगा कि वो बेबी हो जाएगा सही, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो सही हो जाएगा। तो मैंने उसको वहीं रख के आ गई। और मैंने मेरे हस्बैंड को बताया आके कि ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं। मतलब मैंने उसकी फ़ोटो भी खींच के रखी थी, अभी मेरे पास वो नहीं है फ़ोटो, और होती भी तो भी मैं नहीं अटैच करती। बट मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक करी, फिर मेरे हस्बैंड को बताई मैंने। फिर उन्होंने भी देखा, फिर उन्होंने कहा कि यार ये, हाँ अब ये मतलब अबॉर्ट हो गया है, अब ये नहीं है, मतलब है ना। तो क्योंकि पहला पहला बच्चा था और कुछ पता नहीं था, सबसे बड़ी बात ये है। ऐसे इतना नहीं इतना बड़ा झटका लगता, लेकिन वो पहला पहला। और मैंने ना सबको बता दिया था, जैसे ही मुझे कंसीव हुआ था मैंने सबको ही बता दिया था, मैं किसी से नहीं छुपाई थी मैंने। दोस्तों से, मतलब अनजाने लोगों को तक मैं बता देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि क्या हो गया, नॉर्मल बात तो है।
और मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद ली थी, बेड खरीद लिए थे, बच्चों के जो बेडिंग बेड्स आते हैं वो खरीद लिए थे, कपड़े खरीद लिए थे, उसके लिए काफ़ी टॉयज़ खरीद लिए थे। तो वो थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग था क्योंकि उन चीज़ों को बार-बार देखती थी मैं, और हम लोग अकेले रहते हैं हस्बैंड वाइफ, तो फिर वो चीज़ें बार-बार आती थी। तो इस तरीके से मेरा मिसकैरेज हुआ था, नेचुरली मिसकैरेज हुआ था। और जब मैंने मेरी मम्मी को और मेरी मतलब जो सासू माँ हैं उनको बताया, तो उन्होंने बहुत ही एक नॉर्मल सा रिएक्ट किया कि यार हाँ, कुछ नहीं, हो जाता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग तो बिल्कुल एक तरीके से पागल हो चुके थे, मतलब मेरे हस्बैंड तो फिर ड्यूटी जाते थे तो उनको नॉर्मल था, पर मैं उस समय घर पे थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो ऐसा लगता था, मतलब ऑलमोस्ट ये मान लीजिए मैं 2 महीने तक मैं किसी से बात नहीं करती थी। और फिर मैंने सोच लिया था कि अब मुझे बेबी नहीं चाहिए है, मैं गोद लूँगी बच्चा। मैंने बहुत से एनजीओज़ में कॉन्टैक्ट किया, और मैंने एनजीओ में बेबी के लिए बात भी कर ली। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाले उसमें चली गई थी एक तरीके से, क्या ही बताऊँ, मतलब मैं उससे निकली कैसे मुझे तो ये ही याद नहीं है, सही बताऊँ मैं। क्योंकि 1-2 महीने तो मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, और मतलब मैं फ़ोटो उसको ना मतलब है ना, मैं इसलिए रात में वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के सामने मैं ये बातें नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि वो टाइम कितना ज़्यादा टफ था मेरे लिए। तो मैं उसकी फ़ोटो जो क्लिक करके रखी थी ना, मैं रात भर वो फ़ोटो देखती थी। मतलब मुझे नींद ही नहीं आती थी यार, पता नहीं क्यों, मैं रात भर वही फ़ोटो देखती थी, एंड मुझे ऐसा लगता था कि ये क्यों चला गया, क्यों चला गया। और क्योंकि मैंने उसका नाम भी सोच लिया था, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो हुँ। तो ऐसे मेरे मिसकैरेज हुआ था। और फिर क्योंकि लॉकडाउन था, तो मैंने उस समय ना कोई मेरे मेरे अंदर सफाई करवाई, ना बॉडी की, ना कुछ करवाया, क्योंकि फिर मुझे भी था कि पूरा बेबी निकल गया था एकदम एग्ज़ैक्ट, 2 हाथ 2 पैर सब कुछ था, तो फिर मैंने नहीं उसका कोई चेकअप करवाया कि मेरे बॉडी में कोई टिश्यू तो नहीं रह गए हैं। मैंने कुछ चेक नहीं करवाया, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। और जो एक गाँव के लोग होते हैं वो समझते नहीं है ना कि एक इस कंडीशन में कि कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। तो यार मुझे ना ऑनेस्टली किसी का सपोर्ट नहीं मिला, ना मेरे इन-लॉज़ का सपोर्ट मिला, ना मेरे फैमिली वालों का किसी का मुझे सपोर्ट नहीं मिला, सिर्फ मेरे हस्बैंड को छोड़ के, क्योंकि वो भी उस चीज़ से गुजर रहे थे ना। तो बाकी सबका यही था कि अरे हो जाता है, हो जाता है। बट हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, मुंबई में रहती है, उसने मुझे उस समय हेल्प करी। अगर उसने मुझे हेल्प नहीं की होती ना, तो शायद आज ना मेरा ये बेबी भी इतने अच्छे से नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि एक तरीके से मिसकैरेज का मतलब होता है नेचुरल बर्थ देना बेबी को, क्योंकि मुझे नेचुरली बेबी हुआ था। तो मुझे उस फ्रेंड ने बताया, क्योंकि मैंने उससे डिस्कस किया कि, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हें ना अच्छे से अपना ध्यान रखो इस समय पे। ऐसा मत समझो कि हो गया, तुम एक तरीके ये समझो कि तुम्हारी नेचुरल डिलीवरी हुई है। तुम इसमें जैसे लड्डू खाते हैं गुड़ के, वो सब अपनी पूरी केयर करना उस तरीके से। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने जो जो जिस समय मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन में थी, उस समय ही मैंने अपने खान-पान पे ध्यान दिया, एंड मतलब मैंने थोड़ा ध्यान दिया। और उस समय ना मेरा थोड़ा-सा पेट भी निकल गया था, क्योंकि जो 3 मंथ का हल्का-सा पेट होता है ना, मेरा वही निकला था, ना वो अंदर जा रहा था, ना बाहर, मतलब उतना का उतना ही रह गया था। फिर दोबारा मुझे कंसीव हुआ जुलाई में। हाँ, जुलाई में, अगस्त में मुझे कंसीव हुआ। फिर इस जब ये मैं मेरे बेबी जब था मेरे टमी में, ईशानवी, तब मैंने ज़रूर चेकअप करवाए थे, क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आपका, क्योंकि पहले एक मिसकैरेज हो चुका है, तो आपको ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अगर कोई टिश्यू रह गया हो, कोई ज़हर हो बॉडी के अंदर, तो वो निकल जाए। तो वो मैंने चेक करवाया था। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है ये मिसकैरेज, जो समझ मतलब लोग इसकी वैल्यू नहीं करते, स्पेशली गाँव के लोग, जिनको लगता है कि अरे क्या यार, घर में ऐसे हो जाता, हमें तो कई बार हो गया। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर आप न्यू गर्ल हो, तो आप अपना ध्यान रखो। पहली बात तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव मत करो बिल्कुल भी, अच्छे से ध्यान रखो। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो उसको अच्छे से उसका ध्यान रखो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। और क्योंकि मैंने 1-2 बार पिल्स भी ली हूँ, जो पिल्स होती हैं अबॉर्ट करने की, तो मुझे पता है कि उनमें भी कितना दर्द होता है। तो बिल्कुल भी मैं उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाऊँगी कि वो पिल्स खाने के बाद क्या बॉडी पर असर होता है। वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो नेचुरल बर्थ वाले लोग बताते हैं एक्सपीरियंस, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा दर्द होता है। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी अलग से। लेकिन ये था मेरा मिसकैरेज का वीडियो, जो मतलब काफ़ी टफ टाइम रहता है। सो अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप अपनी केयर करो सबसे पहले तो। और कोशिश करो कि अगर आपके लिए कोई सपोर्टर हो, आपकी मम्मी, आपकी सासू माँ, या कोई भी आपके पास सपोर्टर हो ना, वो डिस्कस करो आप ये चीज़ें। अगर आप जैसे अपने घर वाले मना कर देते कि किसी से डिस्कस मत करना, यार क्या होता है डिस्कस करने से? एटलीस्ट कोई अच्छी सलाह देगा ना। तो इन चीज़ों को कभी शेयर करने से मत डरो, अपने जो अपने नियर, जो हमारे खास होते हैं, उन लोगों से। और
बहुत ज़्यादा टफ था वो कोरोना के कारण। इस समय इसीलिए मेरा मिसकैरेज हो गया एक्चुअली, क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर की बहुत सारी चाय पी थी, बहुत ज़्यादा। मैं दिन में 5-6 चाय पी जाती थी मिल्क पाउडर की। उसके अंदर केमिकल होता है जो काफ़ी हानिकारक होता है। उसके बाद कुछ खाने को भी सही से नहीं मिला, क्योंकि नॉर्मल दाल चावल खा के ही हमारा जीवन कट रहा था उस समय। और उस समय हमारे पास बाई भी नहीं थी, जैसे हमने अभी कुकिंग के लिए आंटी लगा के रखी हुई है। पहले हमारे पास आंटी नहीं थी उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। एंड बस यही है कि मिसकैरेज अगर आपको होता है तो आप उसकी बहुत अच्छे से केयर करो, अपने को बिल्कुल लाइटली मत लो। आप उस डिप्रेशन में डेफिनेटली जाओगे, आपका मन करेगा दोबारा कंसीव ना करने का, बिल्कुल दुनिया से अलग होने का। लेकिन कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम है, आई अंडरस्टैंड। बट बस कोई अपना जो खास है उससे सब शेयर करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने मेरी फ्रेंड से शेयर किया, उसने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं काफ़ी मेरी बॉडी को जो है जल्दी में हील हो गई उस चीज़ से। नहीं तो मिसकैरेज इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर मिसकैरेज मुझे 15-20 दिन तक ब्लीडिंग हुई थी। तो थोड़ा सा टफ होता है। और मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपका मिसकैरेज होता है आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए और एक बार अपने बॉडी का चेकअप करवाइए। अगर कोई टिश्यू रह गए होंगे तो डॉक्टर उनको रिमूव करेगा, नहीं तो सेकंड बेबी जो आएगा उसमें कुछ गलत, मतलब कुछ ऐसा आ सकता है जो कि हम नहीं चाहते हमारे बच्चों में आए। तो ये थी मेरी मिसकैरेज की स्टोरी, और बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं भी जाके सोती हूँ, मेरा बेबी सो रहा है। सो थैंक यू।